हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और आज मैं एक 9th क्लास का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में यानी कि कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। ठीक, तो इसी को पूरा नाम पड़ा इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, आपके सामने क्या है, कार्टेशियन प्लेन। आप सभी जानते हैं ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। क्लियर। अब देखिए, इसमें यहाँ पे 0,0, आप सभी को पता है 0,0 ये क्या होता है, ओरिजिन। ठीक, ये 0 से लेके इधर की साइड राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्स डैश ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर। अच्छा, इनको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। पूरा जो प्लेन है इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है। अब देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे पॉइंट लोकेट करना है 3,2, मैंने एक पॉइंट लिया 3,2। ठीक, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x, y की फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स को लिखा जाता है। मतलब पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का, लाइक दिस। x, y हमेशा पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा फिर y एक्सिस का। ठीक, तो मान लीजिए मैंने यहां से पॉइंट लिया है 3,2, कोऑर्डिनेट लिया है 3,2। अच्छा, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर यानी कि ऐसे दो नंबर्स जो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो नंबर 3,2, ये एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। 3 पहले आ रहा है और फिर बाद में 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ठीक, पेयर, पेयर मतलब दो नंबर है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑर्डर्ड पेयर। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर कभी भी टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर कभी इक्वल नहीं होते। जैसे क्या मैं 3,2 को 2,3 लिख सकता हूं? देखने में तो लग रहा होगा सेम है, 2,3 3,2 दोनों एक ही तो नंबर है। नहीं, 3,2 और 2,3 कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ऑर्डर्ड पेयर दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम इसे ग्राफ में देखें तो देखिए, सबसे पहले 3,2, आप सभी को पता है 3,2 लोकेट कैसे करते हैं। एक्स एक्सिस का पॉइंट है 3, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 3 और वाई का 2। तो एक्स एक्सिस पे पहले हम मूव करेंगे 3, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके 3 यहां तक। वाई एक्सिस पे कितना है 2, वाई एक्सिस पे मूव करेंगे 2, ये रहा। दोनों को मीट कराएंगे हम यहाँ पे, ये लीजिए, ये पॉइंट है 3,2, ये कोऑर्डिनेट है 3,2। ठीक है, अब 2,3 देखिए, 2,3 एक्स एक्सिस पे पहले क्या आ रहा है 2, ये रहा 2, वाई एक्सिस पर 3, ये रहा वाई एक्सिस पर 3। चलिए मूव कराइए, 2,3। क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं दोनों पॉइंट्स अलग अलग जगह लोकेट हो रहे हैं, 3,2 एंड 2,3। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, 2,2 के इक्वल होगा क्योंकि वो एक ही जगह लोकेट करेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं समझ में आ गया। कोई भी ऐसे दो नंबर्स जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा, अब आगे की बात, जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं उसे हम कहते हैं एब्सिसा। इनका एक और नाम होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। उसमें सी हटा दीजिए, ऑर्डिनेट। जैसे यहां पे 3 है जो, वो क्या है, यहां पे 3 जो है एक्स का कोऑर्डिनेट है, तो इसका एक और नाम है यहां पे एब्सिसा, ABSCISS। ठीक, एब्सिसा। और जो यहाँ पे 2 है वो क्या है, 2 यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट है, तो इसका एक और नाम होता है क्या, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ORDINAT। क्लियर। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का नाम एब्सिसा और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का नाम ऑर्डिनेट। क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमसे
ऐसे नहीं पूछा जाता कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बताइए, कई बार हमसे ऐसे पूछा जाता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो आपको समझना होता है एब्सिसा मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई का कोऑर्डिनेट। ठीक, चलिए ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट हो गया, ओरिजिन समझ में आ गया, पॉइंट्स आपको लोकेट करना आ गया। ठीक, अब क्वाड्रेंट्स की बात आती है। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक्सिस पर कैसे क्या होता है, ये देखिए ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं थोड़ा सा इसमें से रब कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए इनके अंदर आने वाले कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होती है, वो देखिए प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूं कैसे, रटने की चीज नहीं है, समझिए। इस प्लेन में इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट ये वाला कौन सा होगा, वाई ओ एक्स। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन क्या होगा, वाई ओ एक्स। ठीक है, ये वाला। तो इसमें आपका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आप देखिए, इसमें एक्स एक्सिस कैसी है, इस वाले में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, मूव करे पॉजिटिव। वाई एक्सिस कैसी है, ऊपर जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। तो इस वाले में कैसे जा रही है, अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो दोनों का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक, चलिए इधर देखिए, इस वाले में पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं फिर वाई एक्सिस को। मैंने ऊपर बताया था पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर वाई का। तो पहले एक्स एक्सिस देखिए कैसी है, नेगेटिव, तो पहले आएगा माइनस। फिर कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शन, वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। अब इस क्वाड्रेंट पे देखेंगे एक्स एक्सिस कैसी है, नेगेटिव, वाई एक्सिस नीचे जा रही है यानी कि नेगेटिव, तो माइनस माइनस। इस क्वाड्रेंट में देखेंगे तो एक्स एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव, वाई एक्सिस कैसी है, नेगेटिव। ठीक, इस तरीके से हम क्वाड्रेंट्स में आने वाले जो साइन होते हैं उनको हम देख सकते हैं, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। हम यानी कि कोऑर्डिनेट्स देखकर ही बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर, जैसे अब आपसे पूछ लिया, अच्छा इसमें एक तरीका और होता है लिखने का, वो भी देखिए। इसमें आएगा x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। यस, क्यों ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। आप सभी को पता है 0 से बड़े जितने भी नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ये x भी पॉजिटिव है, इसमें y भी पॉजिटिव है, तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसमें क्या आएगा, इसमें x एक्सिस कैसा है, नेगेटिव, ये लिखा है। नेगेटिव का मतलब होता है 0 से कम, 0 से जितने भी नंबर नीचे जाते हैं वो आप सभी को पता है नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव नंबर लाइन पर होते हैं। तो इसमें x कैसा है, नेगेटिव, यानी कि क्या लिखा जाएगा, x इज लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी के साइन है, आप सभी जानते हैं, ये लेस देन का साइन है। x 0 से कम है, छोटा है, माइनस है, और y 0 से कैसा है, बड़ा, यानी कि पॉजिटिव। इसमें क्या लिखेंगे हम, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। क्यों, दोनों ही देखिए नेगेटिव है, इसीलिए। इसमें x पॉजिटिव है तो क्या लिखा जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। क्यों, क्योंकि y इसमें नेगेटिव और x पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा। क्लियर, तो यहाँ पे आप इन्हें ऐसे भी शो कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और, क्या आपको मान लीजिए मैं कोई पॉइंट दे दूं तो क्या आप उसे देख के बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए यहां पे मैंने सपोज आपको एक पॉइंट दिया -3,2। ठीक, अब -3,2, पहले आपको इसमें पॉइंट से मतलब नहीं है कि 3 और 2 आ रहा है, नहीं, आपको साइन से मतलब है। साइन देखिए आप, माइनस का है पहला 3, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस है, एक्स नेगेटिव और वाई कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में। क्यों, देख सकते हैं, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को आपको अपने दिमाग में रखना होगा, तभी आप इसे बता पाएंगे। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहां आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, एक और कोऑर्डिनेट देते हैं हम आपको, 2, -5। अब इसमें क्या होगा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। देखिए एक्स पॉजिटिव किधर होता है, एक्स पॉजिटिव
और y नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड, x पॉजिटिव y डाउनवर्ड, कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, देख सकते हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, x प्लस का y नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट को देख के बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाए करेगा। ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे आप ले लिया -3, -9, तो ये देखिए माइनस और माइनस दोनों ही माइनस है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x नेगेटिव होता है लेफ्ट हैंड साइड, y नेगेटिव डाउनवर्ड साइड, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव, क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्लियर। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वहां पे आपका क्वेश्चन आते हैं कि बताइए ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं या फिर किस एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, एक्सिस भी पूछा जाता है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पे हमेशा y का कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर हमेशा x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्लियर। जैसे ये पॉइंट क्या होगा बताइए, 1,0, सही है। क्यों, हम इस पॉइंट पर जब मूव करेंगे तो यहाँ पे 1 तो है, x एक्सिस में कितना है 1, लेकिन ये y पे मूव ही नहीं कर रहा है, ना तो अपवर्ड और ना डाउनवर्ड, यानी कि ये यहीं पर है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये y पर मूव ही नहीं कर रहा, मूव नहीं करेगा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 0, क्लियर। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0। अब देखिए x एक्सिस पे तो y कितना आ रहा है 0, अब यहाँ पे बना लेता हूं कोई, मान लीजिए ये है 0,5, क्या ये पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट पे x कितना है, कुछ भी नहीं है 0 है, क्यों, ना तो ये इधर मूव किया है ना इधर मूव किया है, यानी कि इसने x एक्सिस पर मूव ही नहीं किया है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसकी डिस्टेंस कितनी 0। लेकिन y पे ये मूव कर रहा है, कितना, ओरिजिन से लेके 5 तक मूव किया है, तो इसकी जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,5, क्लियर। तो देखिए y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, इतनी बात समझ में आई। तो कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया, अब आपको देखकर उसे पहचानना है किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर है, जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेंट में ही होगा। जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया कि बताइए 0,-3 ये किस एक्सिस पर है या किस क्वाड्रेंट में। तो पहली बात, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का एक कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, एक पॉइंट 0 आ रहा है, तो ये तो पक्का है कि वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, वो किसी एक्सिस पर है। आप देखते हैं x की जगह 0 है, तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि ये y एक्सिस पर है, x 0 जो होता है वो y एक्सिस पर होता है, लेकिन है कैसा, y का कैसा है ये -3, y का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा है माइनस का मतलब नेगेटिव y एक्सिस पर, सॉरी नेगेटिव y एक्सिस पर। देखिए ये 0,-3 कहां होगा 0,-3 क्या होगा, ठीक। तो यानी कि ये पॉइंट किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, आप क्या लिखेंगे नेगेटिव y एक्सिस, कैसे नेगेटिव y एक्सिस, क्लियर आ रहा है समझ में। ये वाला पॉइंट किस एक्सिस पर लाई कर रहा है नेगेटिव y एक्सिस। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जरूरी नहीं है कि बताइए किस क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस पर है, तो आप इन्हें इजीली देख के बता सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको क्वाड्रेंट में देखना है तो ये देखिए उसके साइन कैसे है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, वो आपको समझ में आ गया कौन कैसा। और आपको जब एक्सिस पर देखना है तो ये देखिए अगर x का कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पर है, y का कोऑर्डिनेट 0 है तो वो x एक्सिस पर है, और पॉजिटिव नेगेटिव देख करके हम उसे बता सकते हैं। तो ये आपके कोऑर्डिनेट से ये कैसे बताते हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी। ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आ गया, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, 2 ऐसे नंबर्स 2 ऐसे पेयर्स जो एक ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट जो होता है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं, y के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्लियर। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सारे छोटे छोटे टर्म्स को सीखा, बेसिक्स को सीखा। अब हम चाहे तो इसमें लोकेट और कर सकते हैं, मैं आपको 2-4 पॉइंट्स लोकेट करके और दिखा देता हूं कैसे करते हैं, देखिए। मान लीजिए हमें -3,0, 4,2, 3,-5 ये 3 पॉइंट्स लोकेट करने हैं। -3,0 x कैसा है नेगेटिव, माइनस का 3, चलिए नेगेटिव x एक्सिस किधर है, ये रही -3। y का कितना है 0, अभी मैंने बताया y 0 है तो वो x एक्सिस पर लाई करेगा, यहीं पर आएगा। ये कोऑर्डिनेट इसका मतलब कितना हो गया -3,0, ये लीजिए हो गया बस।
-3,0 ये पॉइंट है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। 4,2 का होगा, पहले एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा है 4, मूव करेंगे एक्स एक्सिस पर 4, ये रहा, वाई एक्सिस पर कितना 2, ये रहा 2, दोनों को मूव कराएंगे। ये लीजिए, ये पॉइंट कितना होगा 4,2, 2 मूव किए यहां से 4, यहां पे मीट कर गया 4,2, 3, -5 ये कहां होगा 3, पहले एक्स एक्सिस पर चलना है 3, ये रहा 3, वाई एक्सिस पर कितना है -5 नीचे की साइड, ये रहा -5, दोनों को मूव कराएंगे। -5, ये देखिए 3,-5, क्लियर। तो ऐसे करके हम पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। कई बार आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो आप उन्हें लिखने के लिए होता है, और कई बार हमें पॉइंट्स मिलते हैं तो उन्हें हम लोकेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज इसमें पॉइंट्स लोकेट करना सिखा दिया, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एब्सिस ऑर्डिनेट बता दिए, हम कैसे देख करके पहचान सकते हैं किस क्वाड्रेंट में है, किस एक्सिस पर है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन बेसिक खत्म हो गया। अब इसके अंदर हम ग्राफ्स भी बनाते हैं जिसमें हमें इक्वेशंस दी जाती हैं 2 वेरिएबल्स में, 1 वेरिएबल में, जो कि मैंने पहली वीडियो में अपनी अपलोड कर दिया। वहां से देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जैसे ही बनाते हैं, बिल्कुल सेम। और इसमें एक मिरर इमेजेस और रह गई हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिरर इमेजेस कैसे हम बनाना या देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिरर इमेजेस कैसे निकालते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।